शरीर को और देश को स्वस्थ रखने का एक ही उपाय है, नो चीनी। शरीर के लिए देसी गुड़ और देश के लिए देसी गुड्स। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में ये बात करने जा रहे हैं कि क्यों हमें चाइनीज़ उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। वर्तमान में चीनी उत्पादों का बहिष्कार जैसे स्लोगन को इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक फैलाकर चीन में निर्मित वस्तुओं के उपयोग को रोकने के लिए नारा दिया जा रहा है। पर हम भारतीय आजकल कुछ ज़्यादा ही भावनाओं में बह रहे हैं, क्योंकि हम अपनी खरीदी हुई वस्तुओं को तोड़ रहे हैं। इसमें नुकसान हमारा ही है। वह वस्तुएं हमने अपने पैसे से खरीदी हैं तो वह वस्तुएं अब हमारी हो चुकी हैं, जिनको हमें नहीं तोड़ना चाहिए। हमें भविष्य में किसी भी चीनी उत्पाद को नहीं खरीदना है, ऐसा प्रण करना चाहिए। इंडिया, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों के लिए चीनी माल को बहिष्कार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। साथ ही चीन की सीमा का एक बड़ा हिस्सा कई देशों की सीमा को छूता है। चीन की नीतियों की वजह से इसके पड़ोसी देशों के साथ हमेशा सीमा विवाद को लेकर समस्या बनी रहती है। इस वजह से भी चीनी उत्पादों का बहिष्कार किया जाता है। 1949 में चीनी कम्युनिस्टों ने चीन का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। 1980 के दशक के बाद से चीनी नेताओं ने अपनी पहली प्राथमिकता चीन को आर्थिक रूप से दृढ़ करने का निश्चय लिया और इसके लिए उन्होंने बाजार की मांग के अनुरूप कम गुणवत्ता यानी लो क्वालिटी वाले सस्ते माल का निर्माण कर उपभोक्ताओं को बेचना शुरू कर दिया। कम भुगतान कर और आवश्यकता की पूर्ति हो जाए तो ये बात सभी को पसंद आना स्वाभाविक है, जिस वजह से लोगों का आकर्षण चाइना में निर्मित माल की तरफ हमेशा बना रहता है। 2008 में चीनी दूध घोटाले के बाद चीन के लोग भी वहां के दूध उत्पादों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। हालांकि चीन की सरकार खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए कई सारे कानून बनाकर नियमों का पालन करने के आदेश जारी करती है। अलग अलग देशों में चीनी उत्पादों के बहिष्कार के लिए कदम उठाए गए हैं। भारत और तिब्बत चीन के माल का बहिष्कार करने के लिए एक संयुक्त अभियान चलाकर दो सीमा घुसपैठ की घटनाओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीयों द्वारा चीन का विरोध इसलिए किया जाता है क्योंकि चीन को भारत के एक प्रमुख अवरोध के रूप में जाना जाता है। हाल ही में 2016 में चीन ने भारत के परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG से इनकार कर दिया। साथ ही चीन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारतीयों द्वारा प्रमुख अवरोधक के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में निवेश कर बिना किसी शर्त के पाकिस्तान का हमेशा समर्थन करता है। अगस्त-सितंबर 2016 में भारत पर हुए उरी हमले के बाद जब पाकिस्तान और भारत में युद्ध की स्थिति बनी, तब भी चाइना ने पाकिस्तान का ही समर्थन किया, जो भारत में चीनी उत्पादों के बहिष्कार अभियान के लिए प्रेरणा बन गई। इससे भारत में कई दुकानों ने भी चीनी माल का बहिष्कार कर उसे बेचना छोड़ दिया। इस तरह के बहिष्कार का मकसद हमेशा से चीन को आर्थिक नुकसान पहुंचाना रहा है। अब बात करते हैं तिब्बत की। तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए दलाई लामा के भाई प्रोफेसर थम्पटन नोरबू ने चीन के कम गुणवत्ता और असुरक्षित उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान करते हुए इस अभियान में शामिल होने के लिए जनता से और अन्य भी देशों से समर्थन की अपील की है। भारत और चीन व्यापारिक साझेदार हैं। भारत चीन व्यापार की मात्रा लगभग 71 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नवीनतम डाटा के अनुसार 2016 में चीन से भारत का आयात 58.33 बिलियन था, जबकि भारत से चीन के लिए निर्यात केवल 11.76 बिलियन था, जो कि भारत के व्यापारिक घाटे को दर्शाती है। चीन के साथ व्यापार हमेशा हमारे देश को प्रभावित कर रहा है। भारत चीन से संचार उपकरणों के अलावा तपेदिक
और कुष्ठ रोगों की दवा, एंटीबायोटिक दवाएं, बच्चों के खिलौने, बॉल बेयरिंग, एलसीडी, एलईडी, सेटअप बॉक्स और टीवी रिमोट इत्यादि का आयात करता है और कपास, तांबा, पेट्रोलियम इत्यादि का निर्यात करता है। चीन हमारा दोस्त राष्ट्र नहीं है। भारत चीन द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देने से नाराज होकर ही नहीं, बल्कि और भी अन्य विवादों की वजह से चीनी उत्पादों का बहिष्कार कर रहा है। लेकिन इस बहिष्कार की सफलता में संशय बना हुआ है, क्योंकि कभी भी जब बहिष्कार होता है तो छोटे चाइनीज बल्ब, पटाखे इत्यादि का होता है, जबकि पूरे भारत में टीवी, रेफ्रिजरेटर और स्मार्टफोन का बाजार लगभग चीनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कब्जे में है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत विशाल राजस्व उत्पन्न करता है। लोग लेनोवो, शाओमी जैसे स्मार्टफोन और लैपटॉप का विरोध कभी भी नहीं कर पाते। इन उत्पादों के प्रति मोह बना रहता है। अभी हाल में ही हमने देखा कि चंद मिनटों में कई लाख फोन बिक गए। बहिष्कार तभी सफल हो सकता है जब हम भी कम कीमत और अच्छी गुणवत्ता की वस्तुओं का विकल्प उपभोक्ता को प्रदान कर पाएं। मेक इन इंडिया को सफल बनाते हुए और अपनी राष्ट्रीयता का परिचय देते हुए पूरी तरह से चाइनीज निर्मित वस्तुओं का त्याग करना होगा। हम चाइना पे आर्थिक दबाव बनाकर ही उसको उसकी औकात याद दिला सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चाइनीज़ उत्पादों का बहिष्कार करें। जय हिंद।